तरह के पेड़ होते हैं भाई, आप जितना मर्जी उनको फार्मूला दे लें, जो कुछ मर्जी कर लें भाई, वो आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको सारी बातें डिटेल से बताने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक आशिफ, आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स हाउस। जैसे कि आप लोग जल्दबाजी की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ला रहता हूँ, तो भाई आप आज इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। इंडिया से एक दोस्त का काफी दिनों से यार मैसेज कर रहा था, मैं हर मैसेज का रिप्लाई भी दे रहा था और व्हाट्सएप नंबर भी दिया, मगर उसकी तरफ जो है ना व्हाट्सएप नंबर मेरा शो नहीं हुआ। तो भाई का कमेंट है कि भाई हमारे पास जो मेल है वो हर वक्त रात को बुक्स में रहता है और फीमेल जो है वो गुलेरी की तरह इधर केज की तरफ ही लटकी रहती है। तो भाई मैं आपको ये बता दूं, आपका पेयर जो है ना वो सही से अभी तक लगा नहीं है, फीमेल जो है वो हीट पे नहीं आ रही, तभी वो मेल के साथ अटैचमेंट नहीं हो रही, मेल उसको फीड एक्सचेंज नहीं करवा रहा। अगर भाई आपके पास भी ऐसे कोई पेयर, तो भाई मैं तो यही कहूँगा आप उनको चेंज कर दें, उनको बदल लें, क्योंकि मेरे पास ये मेल जो है ये मस्ती करता है, मगर फीमेल जो है ना इसकी कोई अटैचमेंट नहीं है मेल के साथ, कोई लड़ाई वगैरह भी नहीं है, मगर चमड़ी रहती है हर वक्त हीरे के साथ, हर वक्त जो है ना वो फूली फूली सी रहती है। ठीक है, ऐसे पेड़ जो है भाई वो आपके पास ब्रीड नहीं करते, पूरा सीजन जो है वो बेकार चला जाता है। मैं आपको भाई अपना एक पेड़ दिखाता हूँ, ये आप देखें, भाई इस तरह की अगर आपके पास पेड़ हैं तो भाई 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, तो भाई आपके पास इस तरह के पेड़ जो है वो ब्रीड करेंगे, इंशाल्लाह वो करेंगे। अगर आपके पेड़ फीमेल कहीं बैठी है, मेल कहीं बैठा है, बुक्स की तरफ नहीं जा रहा, एक दूसरे को फीड एक्सचेंज नहीं करवा रहे, तो भाई वो ब्रीड जो है ना बहुत मुश्किल से करते हैं। ठीक है, या तो नहीं करते, ज्यादातर कर भी लेते हैं, ज्यादातर नहीं भी करते, ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है। और जितना एक्सपीरियंस मैं आपको वो बता रहा हूँ भाई, अगर आपकी फीमेल अटैचमेंट नहीं हो रही तो भाई आप मेल के लिए फीमेल अलहदा से लेकर आए, और अगर आपने मेल या फीमेल जो है ना आपने मार्केट से लेना है ना, तो भाई इधर आपने सामने आकर ये नहीं बोल देना भाई हमने ये लेना है, आपने करना है क्या भाई, दूर से आपने वॉच करना। ठीक है, जिसकी मूवमेंट आपको सही लग रही हो, मेल की वो मस्ती कर रहा है, ठीक है, कभी वो नीचे बैठ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है, वो मस्ती वगैरह दूसरे पैरट के साथ कर रहा है, तो भाई वो आपने मेल लेना है। जो बिल्कुल फूल कर बैठा है भाई वो आपने बिल्कुल मेल नहीं लेना। ठीक है, तो वो आपके पास कभी भी ब्रीड नहीं करवाएगा। और अगर आपके पास फीमेल, एक दोस्त का मुझे सवाल किया था कि भाई फीमेल घर की रखी हुई है, बहुत जहरीली है, हर तरह का मेल लगा लिया, मगर भाई अटैचमेंट उनकी नहीं हो रही, तो भाई ज़्यादातर यही देखने को आता है। अगर हमारी घर की फीमेल है ना, तो भाई आप इस तरह किया करें कि भाई आप उनके लिए जब पट्टे होते हैं, तो जब पट्टे होते हैं तो भाई उसके लिए आप मेल भी लेकर आया करें, कभी भी एक पैरट आप ना रखें। आप शुरू तो यही सोचा करें कि भाई हमने जोड़ा ही रखना है, हमने पेड़ ही बना के रखना है मेल फीमेल का। जब पट्टे लेकर आएंगे तो भाई आपके पास वो ना कभी डरेंगे और इंशाल्लाह आपका वो पेड़ लग भी जाएगा, कोई मेहनत करने वाली ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने जितने भी लेकर आया हूँ ये मैंने एक साथ इकट्ठे खरीदे थे, अब इनके पेड़ लगे, मैंने इसको लगा दिया। अब ये देख लें, मैं इनको बुलाता हूँ, ठीक है, ये मस्ती वगैरह इनके साथ कर रहे हैं, ये देख लें। अगर आप मेल कहीं और से लेकर आते, फीमेल आपके घर की है, तो भाई कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर एक्सेप्ट करेगी तो आपको भाई मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपने अलग अलग उनको कुछ दिन 7 से 10 दिन आपने रखना है, ठीक है, तो फिर आपने उनको लगाना। तो ज़्यादातर क्या होता है जब आप उनके सामने आते हैं, क्योंकि घर की रखी फीमेल जब हमें देखेगी ना, वो जल्दी से हमें देखकर भाई मेल पे अटैक कर देती, ज़्यादा ये देखने को आता है। इसलिए कहता हूँ भाई जोड़ा रखें, कभी भी एक पीस ना रखें, क्योंकि कल को हमारा इरादा पहले तो हम करते हैं भाई हमारा शौक हो जाए, एक पीस लेकर आते हैं, जब हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो भैया हमारा इरादा बनता है कि भाई हमारे पास ब्रीड आ जाए, फिर आप मेल या फीमेल लेकर आते हैं, भाई वो जल्दी पेयर नहीं बनता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि मेल आपकी फीमेल को अभी तक फीड एक्सचेंज नहीं करवा रहा, तो मेल जो है वो बुक्स में रहता है, फीमेल बाहर लटकी रहती है, तो भाई इस तरह नहीं होता। आप फीमेल जो अगर आपके पास अभी ब्रीड नहीं आती, भाई आप फीमेल को चेंज करें, उसके लिए न्यू फीमेल लेकर आए। अगर इस साल वो ब्रीड नहीं करते तो शायद हो सकता है भाई आपको किसी ने बोल के दे दिया हो कि यह ब्रीडर है, मगर ज़्यादातर मार्केट में क्या होता है भाई वो पट्टे वगैरह दे देते हैं, कल को वो भी मेल निकल आता है। अगर पट्टी फीमेल है फिर भी वो भाई आपकी मेल के साथ अटैचमेंट उसकी नहीं होगी। अगर मेल फीमेल को मार रहा है ना, तो भाई यही समझे कि फीमेल की एज कम है।
मेरा ये पेड़ देख लें माशाल्लाह कितनी ये मस्ती वगैरह कर रहा है। ठीक है, ये मैंने पट्टे खरीदे थे, घर में रखे थे इनको। ठीक है, ना कोई इनका डर है ना कुछ है। ये 3-3 4-4 महीने के थे तो मैंने ये पीस खरीद लिए थे। अभी माशाल्लाह देखें हमारे जो है ना वो पेड़ बन चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये ब्रीड भी कर, पिछले साल इन्होंने ब्रीड की थी, इस साल भी ये ज़रूर करेंगे। तो भाई आपको एक बात बता दूं, एक सब्सक्राइबर के पास एक मसला आया था कि मेल जो है ना उसको चूहे ने काट लिया। अगर चूहा काटता तो भाई वो बोटी वगैरह सारी निकाल देता है। उसने मुझे वीडियो शेयर की तो भाई उसने बताया कि यार फीमेल ने इसको मारा है। तो मैंने कहा भाई मुझे वीडियो तो शेयर करें। जब वीडियो शेयर की तो भाई उसके जो दुम वाली जगह है ना उसके नीचे जो है ना गोश्त वगैरह होता है। ठीक है, ये पिछले हिस्से पे ये वाला इधर से ना उसने बोटी वगैरह उसकी निकाली। मैंने कहा भाई ये फीमेल का अटैक नहीं है, शायद इसको कोई किल वगैरह लगा या चूहे ने काटा है। तो भाई उसने जब अपने शेड में देखा तो भाई बड़ा चूहा था जिसने मेल पे अटैक किया था। क्योंकि चूहे जो होते हैं ना वो छोटे छोटे वो इधर से घुस जाते हैं। ठीक है, जाली वगैरह ये कहीं से फटी होती है वो चल जाते हैं और ज़्यादातर वो बॉक्स के अंदर रहते हैं। जब मेल आता है तो भाई जल्दी से वो उस पर अटैक कर देता है, वो ज़ख्मी कर देता है। ठीक है, तो भाई क्या 2 दिन के बाद भाई आज रात को उसका मेल जो है वो एक्सपायर हो गया था। तो भाई आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, अपने शेड का ध्यान रखा करें। ठीक है, अपने पैरेट का ख्याल रखा करें, कहीं चूहा वगैरह या मच्छर ना हो या चूहा वगैरह ना हो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना हमारे पैरेट को नुकसान पहुंचाती है। तो फिर से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अगर आपका भाई अभी तक पेयर नहीं लग रहा, ठीक है, अभी जो है ना सीज़न स्टार्ट है। ठीक है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं। कुछ दोस्तों के पास जब माशाल्लाह से उन्होंने मेरा फार्मूले इस्तेमाल करवाए, माशाल्लाह से उनके पास ब्रीड भी आ चुकी है। ठीक है, अंडे आ गए और इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद भाई उनके बच्चे भी निकल आएंगे और हमारे चैनल पर आप लोग को दिखाएंगे, उनसे वीडियो लेंगे कि भाई ने ये इन्होंने हमारी वीडियो देखी, इन्होंने मेहनत की और माशाल्लाह से इनके पास ये ब्रीड भी आ गई। और मैं जितना भी बताता हूँ भाई मैं एक्सपीरियंस से बताता हूँ, हमारे पास भी ब्रीड आती है, इसलिए जो मैं अपने पैरेट पे एक्सपीरियंस करता हूँ वो यहाँ पे करता हूँ। अभी कुछ दोस्त यार मैंने वो 7 दिन वाला फार्मूला बताया था। ठीक है, ईवीएन कैप्सूल वाला आप सेब पे लगा के दे सकते हैं, अपने अमरूद पे लगा सकते हैं या छल्ली पे लगा सकते हैं। तो भाई वो कह रहा था कि यार उल्ट पुल्ट हो जाएंगे, इतना हार्ड आपने बता दिया। तो भाई मैंने भी अपने पैरेट को इस्तेमाल करवाया है भाई। ठीक है, मैंने पहले वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले, आप देख सकते हैं। मैं सेब पे लगाकर अपने एक एक पैरेट को इस्तेमाल करवा रहा था भाई, आप देख लें। हमारे पैरेट को तो माशाल्लाह से कुछ नहीं हुआ। मैं तो काफ़ी दिनों से, जब ये सीज़न इनका स्टार्ट होता है तो मैं 5 से 6-7 दिन मैं इनको इस्तेमाल करवाता हूँ कि इनके जो विटामिन वगैरह ये पूरे हो जाएँ और हमारे जो परिंदे वो ब्रीड की तरफ आ जाएँ। और जितना हो सके भाई इन दिनों में आप अंडा ब्रेड इस्तेमाल करवाएं अपने पैरेट को, वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ब्रीड पे आप इनको ब्रीड का आप शौक़ रखते हैं, हमारे पास ब्रीड आए तो भाई मेहनत किया करें। तकरीबन 3-4 बजे पालक का पत्ता और अंडा ब्रेड हफ्ते में 3 दफ़ा देना, शॉर्ट फूड अच्छा आपने देना है। तो हो सकता है लहसुन का इस्तेमाल करवाएं, लहसुन पालक जो होता है ये अंडों की तादाद बढ़ाता है। ओके फ्रेंड, तो आपको हमारी बात की समझ आ गई होगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि उनका भी फायदा हो। एक लाइक, एक अच्छा कमेंट, अगर आप हमारी वीडियो पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।